everyone, welcome to Studio Biology. In today's video, we are going to discuss about the Lytic cycle. So what is Lytic cycle? Lytic cycle is a type of a life cycle seen in the bacteriophages. So जो Lytic cycle होती है, ये एक टाइप है लाइफ साइकिल का और ये लाइफ साइकिल है बैक्टीरियोफाजेस की। जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं वो वायरसेस होते हैं जो सरवाइव करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। तो इनकी दो टाइप की लाइफ साइकिल होती है. First is the Lytic cycle and the another is the lysogenic cycle. So in this video we are going to study only the Lytic cycle. So in the Lytic cycle the infection is followed by the lysis of the host cell. So जो Lytic cycle है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा वायरस है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसका यूज़ करता है अपनी वायरल प्रोजेनी को बनाने के लिए और एट द एंड में क्या करता है कि अपने होस्ट का लाइसिस कर देता है. इसका एक एग्जाम्पल है T4 bacteriophage. सो दिस इज अ बैक्टीरिया एंड दिस इज अ बैक्टीरियोफाज. ये बैक्टीरियोफाज है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. जो इसका ये ऊपर है ये हेड पोर्शन है. दिस इज एन आइकोसाहेड्रल शेप्ड हेड. तो जो भी इसका हेड का अरेंजमेंट है, जो भी शेप होती है, ये होती है कि कैसे इसके कैप्सिड के अंदर कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हर वायरस के का जो कैप्सिड होगा उसकी शेप होती है. इसका जो हेड है इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल और बैक्टीरियोफाजेस के अंदर डीएनए ही हमें ज़्यादातर मिलता है एज अ जेनेटिक मटेरियल. सो दिस इज़ अ बैक्टीरियोफाज. ये बैक्टीरियोफेज का आइकोसाहेड्रल शेप का हेड होता है और इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल. उसके बाद हेड के नीचे होता है एक कॉलर या फिर इसे नेक भी बोलते हैं. एंड आफ्टर दैट जो भी ये सारा पोर्शन है ये इसकी टेल होती है. सो टेल के अंदर होता है एक मिड पीस, जो ये लॉन्ग और ट्यूब जैसा है, ये एक मिड पीस है और इसका ये क्या होता है, ये थिक होता है और अंदर से होलो भी होता है. एट द एंड देयर इज एन एंड प्लेट जिसे कि हम बेस प्लेट भी बोलते हैं और इस एंड प्लेट से अटैच होते हैं टेल फाइबर्स और या फिर हम इन्हें स्पाइक्स भी बोलते हैं. एंड दे आर 6 इन नंबर्स, बट यहाँ पे तो 2 ही शो किए गए हैं, बट इन रियलिटी दे आर 6 इन नंबर्स. सो जो अटैचमेंट फेज के अंदर जो हमारा वायरस है वो बैक्टीरिया के ऊपर आके एब्जॉर्ब होता है. सो हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज़ अचीव्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग बिटवीन द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड द वायरस. सो ये होता कैसे है कि बेसिकली जो हमारा वायरस है इसकी जो टेल पोर्शन है इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें पायलेट प्रोटीन्स या फिर एड्सॉर्प्शन प्रोटीन्स भी बोलते हैं. सो जो पायलेट प्रोटीन्स होते हैं वो हमारा जो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर कुछ रिसेप्टर साइट्स मौजूद होती हैं जिन्हें वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और रिकॉग्नाइज करने के बाद वहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं. सो दिस इज़ हाउ अ वायरस अटैचेस टू अ बैक्टीरिया. और जब वायरस बैक्टीरिया के ऊपर आके अटैच होता है तो जो भी उसके टेल फाइबर्स होते हैं इनका रोल ये होता है कि ये हेल्प करते हैं हमारे वायरस को कि वो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सेल वॉल जाके अटैच होता है. सो जो हमारा वायरस है वो एक 90 डिग्री एंगल के ऊपर हमारे बैक्टीरिया के ऊपर आके अटैच होता है. सो द सेकेंड स्टेप इज़ द इंजेक्शन फेज. और नाम से पता चलता है कि इंजेक्शन फेज है तो कुछ इंजेक्ट होगा. सो इन द इंजेक्शन फेज a hole is formed either by the viral tail or the viral enzymes or maybe both. So in the injection phase what happen is सबसे पहले एक होल फॉर्म होता है and a hole is formed किसके and a hole is formed. तो होल फॉर्म होता है या तो वायरल टेल की वजह से, जो वायरल टेल होती है उसका कंप्रेशन होता है और प्रेशर की वजह से एक होल फॉर्म होता है, या फिर वायरल एंजाइम्स की वजह से जो रिलीज किए जाते हैं बाय द वायरल टेल, और या फिर both of these reasons. So either by the compression of the viral tail or by the release of the viral enzymes. ये दो रीजंस की वजह से एक बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर एक होल का फॉर्मेशन होता है. और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमारा वायरस है उसका सिर्फ जो डीएनए होगा वो ही एंटर करेगा, ना कि प्रोटीन कोड. प्रोटीन कोड होता है जो वायरस का, उसकी एंट्री सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया या होस्ट के अंदर नहीं होती है. थर्ड स्टेप इज द एक्लिप्स पीरियड. इन द एक्लिप्स पीरियड द फेज डीएनए टेक्स कंट्रोल ऑफ द होस्ट मशीनरी. सो अब डीएनए है हमारे वायरस का वो एंटर कर चुका है हमारे होस्ट के अंदर
तो अब वो क्या करता है कि वो हमारा जो होस्ट है उसकी मशीनरी के ऊपर अपना कंट्रोल बिल्डअप कर लेता है। तो अब क्या होता है कि जो पहले बैक्टीरिया अपने प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा था, अब उसकी जगह जो बैक्टीरिया है वो प्रोडक्ट्स तो फॉर्म करेगा, पर वो प्रोडक्ट्स होंगे वायरल प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारा वायरस है वो बैक्टीरिया का जो अपना खुद का डीएनए है उसे या तो आइदर डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर उसको सप्रेस कर देता है, और जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो सारे वायरल प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। जो भी लाइक डीएनए होगा, फाज का प्रोडक्ट होगा या फिर प्रोटीन कोट हो गया, तो ये सब जो भी प्रोडक्ट होंगे वो वायरस प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वायरस प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रही हैं। सिंथेसिस ऑफ द फेस डीएनए एंड द प्रोटीन कोड अकर्स। तो यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट हेड हो गया, टेल फाइबर्स हो गए या फिर मिड पीस हो गए, तो डिफरेंट वायरस प्रोडक्ट्स आर बीइंग फॉर्म्ड। Fourth is the assembly phase. In the assembly phase, the newly replicated and the transcribed phase DNA and protein code are assembled as a phase particle. So अब different products form हो गए हैं हमारे वायरस के, तो अब इनका अरेंजमेंट होगा so that कि ये एक complete phase particle फॉर्म कर सकें। सो ये अपने आप सेल्फ असेंबली के थ्रू एक फेस पार्टिकल के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट फेस पार्टिकल्स का डेवलपमेंट हो गया है। तो नाउ कम द लास्ट स्टेप ऑफ द लाइटिक साइकिल, दैट इज द लाइसिस। अब आएगा लाइसिस, और लाइसिस के लिए क्या होता है, कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। जो भी लाइटिक एंजाइम होते हैं उन्हें कौन प्रोड्यूस करता है, उन्हें हमारा फेस डीएनए प्रोड्यूस करता है। एंड द लाइटिक एंजाइम इज द एंडोलाइसिन, ये एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। सो जो हमारा लाइटिक एंजाइम है वो है एंडोलाइसिन, एंड द एंडोलाइसिन विल एक्ट एंड एज अ रिजल्ट the host will burst out and the new phase particles are released. तो एंडोलाइसिन के रिलीज की वजह से क्या होगा कि जो हमारा होस्ट है वो कम्प्लीटली बर्स्ट आउट हो जाता है, और एज अ रिजल्ट जो भी नए फेज पार्टिकल हैं दे आर रिलीज। रिलीज ऑफ द फेज पार्टिकल अकर्स। अब क्या होगा कि जो भी हमारे ये फेज पार्टिकल्स हैं ये एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, ये नए जो भी बैक्टीरिया होता है, कोई भी नया बैक्टीरिया है उसके ऊपर जाके फिर से रैंडम कोलाइड करेंगे, वहाँ पे दोबारा रिकॉग्नाइजेशन होगा रिसेप्टर साइट्स का, और वहाँ पे फिर से एक नई लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज हाउ अ बेसिक लाइटिक साइकिल अकर्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।